आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मीडिया के साथियों का, भाइयों का, बहनों का शुक्रिया, आप यहाँ आए हैं हमारे इस इवेंट को कवर करने के लिए। जो रिपोर्टर्स हैं, सीनियर रिपोर्टर्स हैं, कैमरामैन हैं, फ़ोटो जर्नलिस्ट हैं, इसमें कई नए चेहरे भी हैं, कई सीनियर लोग भी हैं। और यहाँ मौजूद सिंध गवर्नमेंट जिस हम हॉस्पिटल में यहाँ खड़े हैं, PIB कॉलोनी के सिंध गवर्नमेंट का हॉस्पिटल, 100 बेडेड हॉस्पिटल, इसकी जो पूरी टीम यहाँ मौजूद है। यहाँ पर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहदेदारान मौजूद हैं, वर्कर्स मौजूद हैं, और साथ ही साथ जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के लोग हैं और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सेक्रेटरी भी हैं, DGs भी हैं। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया, यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आपने देखा है कि यहाँ पर एक तादाद ख़वातीन की मौजूद है अपने बच्चों के साथ। हमने आज यहाँ PIB कॉलोनी में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जो बेनज़ीर नशोनुमा का प्रोजेक्ट है, उसके एक सेंटर को ओपन किया, इनॉग्रेट किया है। यहाँ ख़वातीन से भी मुलाकात की है और मुझे खुशी है आप लोगों की दिलचस्पी भी इसमें देखकर कि एक इतना अच्छा इनिशिएटिव है जिसमें बढ़ चढ़कर आप लोग हिस्सा ले रहे हैं। मीडिया की एक बड़ी तादाद से मुझे खुशी होती है कि इस तरह के मौज़ूआत पर भी मीडिया की जब तवज्जो होती है, मीडिया फोकस करता है, तो इससे जो लोग नहीं जानते इस प्रोग्राम के बारे में उन तक भी आगाही पहुंचती है। ये एक अच्छा काम है। पाकिस्तान में बदकिस्मती से स्टंटेड ग्रोथ का एक बहुत बड़ा इशू कुछ अरसे से चला आ रहा है। आप जानते हैं कि कुछ जो इंटरनेशनल एजेंसीज़ हैं उनकी रिपोर्ट्स भी हैं और ये बड़ी तशवीशनाक बात है। और जब बच्चे की ग्रोथ जो है वो स्टंटेड होती है तो मुआशरे के जो लोग हैं उनके हेल्थ इश्यूज़ जो है वो मल्टीप्लाई होते हैं। तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने बेनज़ीर नशोनुमा प्रोग्राम जो है उसके ज़रिए जो स्टंटेड ग्रोथ का इशू है उसे एड्रेस करने की कोशिश की है। 2016 में 2 अज़ला ठट्ठा सुजावल के अंदर इस प्रोग्राम को पायलट किया गया था, जिसमें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, सिंध गवर्नमेंट, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और आगा खान फाउंडेशन ने मिलकर इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया। बाद अज़ा 15 दीगर अज़ला में इसे पायलट किया गया और आज ये प्रोग्राम एक्सपैंड होकर पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 364 फैसिलिटेशन सेंटर्स जो हैं वो खुल चुके हैं, तकरीबन 139 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। जो रिमेनिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें भी ये सेंटर्स खुलने जा रहे हैं। और हमारी यही ख्वाहिश होगी कि आप जो मीडिया, जो कहते हैं ना कि मीडिया जो है वो ओपिनियन मेकर है, और ओपिनियन मेकर ऐसे कि आप आगाही देते हैं, आप अच्छे काम को प्रमोट करते हैं और जहाँ काम बेहतर करने की ज़रूरत है वहाँ हम सबकी मदद करते हैं। तो मीडिया का जो अच्छा रोल है इसमें इंफॉर्मेशन को डिसमिनेट करने का, वो मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगी कि आप इसको बढ़ाएं। हमें भी बताएं कि कहीं दिक्कत है किसी बेनिफिशरी को ये मदद हासिल करने में, तो हम किस तरह उसकी मदद करें, क्योंकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो बेनिफिशरीज़ हैं वो क्वालिफाई करती हैं इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, जिसमें कि हामला ख़वातीन और जो दूध पिला रही हैं अपने बच्चे को 6 माह तक, वो क्वालिफाई करती हैं। और बाद अज़ां जो बच्चा पैदा होता है वो 2 बरस की उम्र तक यहाँ पर आ सकता है। अब इसमें 3-4 चीज़ें हैं, हम आपको इसकी इन्फॉर्मेशन रिटन में भी देंगे कि यहाँ पर क्या क्या होता है। आपने खुद भी देखा है कि यहाँ पर माँ आती है जो प्रेग्नेंट है, उसे स्पेशलाइज्ड न्यूट्रिशियस खाना दिया जाता है, सैशे दिए जाते हैं, 90 सैशेज़ एक बॉक्स में उसको माँ को दिए जाते हैं। फिर अगर उसका बच्चा है जिसको वो क्वालिफाई करता है, वो बच्चा 2 साल से कम का है, तो उसे भी 90 सैशेज़ एक डब्बे में दिए जाते हैं। ये न्यूट्रिशियस फूड है जिसमें 75 ग्राम का सैशे माँ के लिए है और 50 ग्राम का सैशे बच्चे के लिए है, और जिसके अंदर मुख्तलिफ वाइटामिन्स और मिनरल्स इसके अंदर मौजूद हैं। वो सैशे पूरा खाते हैं, 90 दिन का अपना कोर्स पूरा करते हैं, और क्वार्टरली जब यहाँ आते हैं तो उनका चेकअप होता है, वैक्सीनेशन होती है,
उनका वेट लिया जाता है, उनकी हाइट देखी जाती है। तो बेसिकली हेल्थ का जो हेल्दी बॉडी है ना, उसे हम इंश्योर करते हैं। उस कंसेप्ट में शेयर भी करूंगी, लेकिन मुझे यकीन है कि अगर कोई सेंटर बंद होगा तो उसका मुतबादल ज़रूर खुलेगा। और मैं आपको श्योर कराती हूँ कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बेनज़ीर नशोनुमा इनिशिएटिव सिंध के किसी भी बेनिफिशरी को इस मदद से महरूम नहीं होने देगा। हुदूद क्या है मैडम, उसकी थोड़ा सा बता दें। हुदूद हर ज़िले में होगा, जहाँ पे जैसे आपने कहा कि कहीं कोई चीज़ बंद होगी, वहाँ ये चीज़ खुलेगी। और इंशाल्लाह हम सिंध गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और सिंध गवर्नमेंट की हमें रहनुमाई हासिल है। सिंध गवर्नमेंट के साथ हमारे यहाँ ये एक बड़ा मसला होता है कि जब हुकूमत वफाक की हुकूमत किसी एक सूबे की हुकूमत को इग्नोर करे, ये रवैया हमारा नहीं है। हम हर सूबे की जो हुकूमत है उससे रुजू कर रहे हैं। सिंध में खड़े हैं तो आपको बताना मैं ज़रूरी समझती हूँ कि सिंध हुकूमत हमारे साथ ताउन कर रही है। फ्लड्स के अंदर भी जब डिस्पर्समेंट हो रही थी, प्राइम मिनिस्टर साहब के ऐलान की थ्रू बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम 25-25 हज़ार फ़ी ख़ानदान, तो सिंध गवर्नमेंट का हमारे साथ ताउन था। हमें जहाँ जहाँ कंप्लेन मिलती थी, एडमिनिस्ट्रेशन हरकत में आती थी, वो हमारे साथ ताउन करती थी। तो लिहाजा ये बग़ैर इस कोऑर्डिनेशन के काम जो है वो अच्छा नहीं हो सकता। हमें इस बात का इदराक है और हम रियलाइज़ करते हैं, इसीलिए हम हर गवर्नमेंट को कहते हैं आपके तवज्जुद से सिंध के अलावा भी जहाँ जहाँ प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, दे शुड कोऑपरेट विद दिस इनिशिएटिव, क्योंकि इससे आवाम का फ़ायदा है। मैडम कितनी ख़वातीन इससे इस्तेकाम हासिल करेंगी? सियासी इस्तेकाम की बात करिए आपने, तो सियासी इस्तेकाम कैसे आएगा? आज आपकी हुकूमत भी वही कर रही है पीटीआई के साथ, जो कल पीटीआई आप लोगों को सियासी इस्तेकाम का निशाना बनाती थी, वही सिलसिला सियासतदानों के साथ चल रहा है। बस हुकूमत तब्दील हो गई है, आज वो मजलूम हो गए और आप हुक्मरान हो गए। चले मैं पहले आपको जो है ना वो काम की बात बताऊं, फिर वो जो बात आपने पूछी जो कुछ फजूल बातें होती हैं उनका जवाब भी फ़र्ज़ बनता है आपके भाई अपने साथ देंगे। देखिए 1.5 मिलियन इसमें हम टारगेट करेंगे बेनिफिशरीज़ को जो कि प्रेग्नेंट हैं, जो कि बच्चों को दूध पिलाती हैं और जिनके बच्चे 6 माह से लेकर 23 माह तक के हैं। तो ऐसे 1.5 मिलियन लोगों को टारगेट करने का हमारे पास इस वक्त प्लान है। यकीनन अगर इसमें तादाद बढ़ेगी तो हम इसको एक्सपैंड भी करेंगे विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, जो हमारा डेवलपिंग और टेक्निकल पार्टनर है। ये प्रोग्राम जो इनिशिएटिव है वो मुकम्मल तौर पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का है, लेकिन हमें यकीनन एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का एक्सपर्टीज़ है दुनिया में, तो हमें इसको जो टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन का एस्पेक्ट है वो हम इनके साथ करते हैं और इनको हमने पहले ही कहा हुआ है कि ज़रूरत के तहत बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इसको एक्सपैंड करेगा। तो बिल्कुल ये हमारे इल्म में है। जहाँ तक आपने बात की है कि अगर आप मुझसे करंट रजिस्ट्री का पूछें तो मुर्तज़ा को भी ये फिगर्स अब सब पता है, तो 381,980 ये बेनिफिशरीज़ का फिगर है, जिसमें कि प्रेग्नेंट, लैक्टेटिंग औरतें, बच्चे जो मैंने आपको बताया है 6 से लेकर 23 माह तक के बच्चे हैं। और इसमें जो अब तक हमने डिस्पर्स कर दिया है पैसे, मैं आपको बता दूं क्योंकि पैसे ज़रूरी है, तो 1600 मिलियन रुपीस अब तक जो हैं वो डिस्पर्स बेनिफिशरीज़ को इस प्रोग्राम के तहत हो चुके हैं। और ये भी मैं आपको बताना ज़रूरी समझती हूँ कि जो कैश डिस्पर्समेंट है, इसके अलावा जो स्पेशलाइज्ड न्यूट्रिशियस फूड है उसकी जो कीमत लगी है वो 1710 मिलियन रुपीस है, जो गवर्नमेंट के इस प्रोग्राम के तहत हम दे चुके हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तवज्जुह से। सेक्रेटरी बिस वहाँ खड़े हैं, आप आगे आ जाएं यूसुफ साहब। अच्छा, अब आपने बात की है वो जो फजूल बातों का है, मुर्तज़ा वुड यू लाइक टू, मैं सिर्फ इतना कमेंट करना चाहती हूँ कि जब मुल्क में ज़रूरत है हर किस्म के इस्तेहकाम की, तो एक शख्स जिसका नाम इमरान अहमद न्याजी है वो इस मुल्क में सिर्फ़ और सिर्फ इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहा है और अपनी तमाम तर तवानाइयाँ इस कोशिश में लगा रहा है। अब जब इदारों ने, मैंने कुछ दिन पहले भी कहा था कि जब इदारों ने ऐलान कर दिया है कि वो सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे,
تو عمران احمد نیازی جو ہے وہ پاگل ہو چکا ہے. آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے کہہ دوں کہ اس نے آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں جو عجیب سی باتیں کی ہیں. دیکھیں ہم نے تو پہلے ہی کہا ہے کہ یہ شخص ایک نارسسسٹ ہے. یہ شخص نارسسسٹ ہے. آپ اگر گوگل کریں گے نا نارسسسٹ کا مطلب تو آپ کو پتا جتنی اقسام اور ڈسکرپشن نارسسسٹ کی ہوگی وہ عمران احمد نیازی پر بالکل فٹ بیٹھے گی. تو میں آپ سب سے کہوں گی اس میڈیا ٹاک کے توسط سے کہ پلیز نارسسسٹ اور نارسزم کو آپ گوگل کر لیں, سرچ کر لیں یا ڈکشنری دیکھ لیں. عمران خان کی تصویر آ جائے گی, اس کی تصویر آ سکتی ہے اس پہ. اور دوسری بات, آصف علی زرداری صاحب آپ بھی گواہ ہیں, کبھی آصف علی زرداری صاحب نے اپنے کسی سیاسی حریف کسی اپوننٹ کے بارے میں کوئی ایک لفظ نہیں کہا. اور یہی تکلیف عمران نیازی کو ہو رہی ہے. وہ شخص جو اس ملک کے اندر تمام پولیٹیکل ریالٹیز کو جوڑنے کی بات کرتا ہے, یہ عمران نیازی اس شخص کے حوالے سے جس طرح کی نازیبا اور غلط بات کر رہا ہے اس کی میں مذمت کرتی ہوں. میں سمجھتی ہوں کہ اس سے اگلے 50 سال میں بھی, آپ اس سے 50 سال بعد بھی پوچھیں گے تو یہ آصف علی زرداری صاحب کی جو سیاسی بصیرت ہے اس کے قریب نہیں آئے گا. تو میں صرف اس شخص کی اس وقت دماغی حالت پر ہی رحم کھا سکتی ہوں. His allegations, his statements are not even worth answering. میم یہ بتا دیجیے گا کہ اس پروگرام کے لیے آج آپ آئی ہیں, یہ پروگرام بھی ابھی جو لاسٹ گورنمنٹ تھی اسی کے تحریروں میں شروع ہوا تھا, اگرچہ بلڈ فوڈ پروگرام بھی اس میں شامل ہے, احساس پروگرام کے تحت ہی شروع ہوا تھا. تو آپ کیا کریڈٹ نہیں دیں گے یا کم از کم اس کی سراہیں گی نہیں کہ اسی پروگرام کو آپ کیری فارورڈ کر رہی ہیں؟ دوسرا ایک اور چیز بتا دیجیے گا, پاکستان معاشی عدم استحکام سے گزر رہا ہے, لیکن یہ کیسا پاکستان کا درد ہے اس وقت, آپ چونکہ وفاقی وزیر بھی ہیں, کہ پاکستان کی تاریخی جو سائز ہے وفاقی کابینہ کا ہے 75 ارکان سے زائد جو ہے ارکان کا, یہ کیسا درد ہے پاکستان کا؟ ایک طرف پاکستان معاشی بحران سے گزر رہا ہے, دوسری طرف کابینہ کا سائز تاریخی ریکارڈ کر رہا ہے. یہ بتا دیں گے کہ جی بالکل بھائی, میں آپ کو ایک بتا دوں کہ صحافی ایک سینئر صحافی سے یا نئے صحافی سے بھی امید ہوتی ہے کہ وہ تھوڑی ریسرچ کر کے سوال کریں. تو ود آل ڈیو رسپیکٹ ٹو یور نالج, یہ پروگرام 2008 میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے نام سے سٹارٹ ہوا. 2010 میں اس پروگرام کا قانون پارلیمنٹ آف پاکستان نے پاس کیا. اس کے بعد اس پروگرام کے ساتھ آپ کوئی بھی نام جوڑ نہیں سکتے. تو سب سے پہلے تو یہ جو ڈس آنیسٹی ہے یہ جن لوگوں نے کی ہے, میرا خیال آپ ان سے سوال کریں تو اچھا ہوگا. کئی سینئر اینکرز نے یہ سوال اٹھایا ہے اور میں ان سینئر اینکرز کو کریڈٹ دیتی ہوں اس بات کا کہ انہوں نے اپنا ہوم ورک کر کے سوال اٹھایا کہ ہاؤ کین یو چینج دا نیم آف اے پروگرام دیٹ از انیکٹڈ اپون ایز بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اینڈ گیو اٹ انادر نیم. سو میرا خیال ہے کہ آپ پہلے اپنی نالج میں اضافہ کریں. دوسری چیز میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتی ہوں کہ میں نے اپنی ٹاک میں شروع میں بھی کہا تھا کہ 2016 میں یہ پائلٹ ہوا تھا فرسٹ ان 2 ڈسٹرکٹس آف سندھ, ٹھٹھا اینڈ سجاول, جس کے اندر ورلڈ فوڈ پروگرام ایک پارٹنر بھی تھا اور اس میں گورنمنٹ آف سندھ اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی مدد کی گئی تھی. آغا خان فاؤنڈیشن نے امپلیمنٹ کیا تھا. تو یہ میں نے پہلے ہی اپنی ٹاک میں کہا, اگر آپ میری ٹاک کو سن لیتے تو آپ کو پتا تھا کہ یہ پروگرامز پائلٹ ہوتے ہیں. سو دیر واز اے سکسیزفل پائلٹ ان 2016 that was expanded in its pilot phase to another 15 districts. ٹھیک ہو گیا. پھر جب 15 districts کا پائلٹ بھی سکسیزفل ہوا ایک انیشیٹو کے طور پر سٹارٹ ہو چکا ہے. سمپل ایز دیٹ. اچھا, دوسری بات آپ نے مجھ سے پوچھی جو آپ نے نمبر دیا ہے, کیبنٹ ممبرس سٹنگ ان اے کیبنٹ میٹنگ. میرا خیال ہے آپ کے پاس وہ نمبر نہیں ہے. جو کیبنٹ ہے وہ میں آپ کی بات سمجھ سکتی ہوں, لیکن جو نمبر آپ کوٹ کریں دے آر ناٹ دا ممبرس آف کیبنٹ ایز فیڈرل اور اسٹیٹ منسٹرس. اگر آپ سارے جو اسپیشل اسسٹنٹس ہیں انہیں کاؤنٹ کریں دے آر ناٹ پارٹ آف دا کیبنٹ دیٹ از ان اے کیبنٹ میٹنگ ایوری ٹیوزڈے. آپ کیا کہہ رہے ہیں سنجے؟ اور اگر آپ وہ دیکھیں گے دیٹ از 30 something بھائی, دیٹ از 30 something. دیکھیں
बात ये है कि बात ये है अल्लाह ना करे डिफ़ॉल्ट की तरफ ना जाएं, इसीलिए ये मुश्किल फ़ैसला कुछ जमातों ने मिलकर लिया कि हम हुकूमत में बैठते हैं। गो के ये कांटों का जो सेज है और ये कांटों का जो ताज है, ये सर पर पहनना बहुत मुश्किल है। और शहबाज शरीफ साहब गो के एक और जमात से उनका ताल्लुक़ है, हमारे साथ यूनिटी गवर्नमेंट में है, हमारे साथ उनके कई डिफरेंसेस रहे हैं, लेकिन उनको भी मैं क्रेडिट दूंगी कि इस मुश्किल वक्त में उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर वो बैठे हैं। ये आसान नहीं है किसी भी शख्स के लिए। और फिर उन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को मैं अप्रिशिएट करूंगी जो इतने मुश्किल गंभीर हालात में काबीना में आके बैठे और उन्होंने पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तान को बचाने की खातिर जो मुआशी बदहाली इमरान अहमद न्याजी ने छोड़ी थी इस पाकिस्तान के अंदर, उसको समेटने के लिए जिस तरीक़े से ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ बावजूद अपनी डिफरेंसेस के 100 हमारे डिफरेंसेस होंगे, लेकिन जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो हमें एक होना पड़ता है और यही अज़म और यही जज्बा होना चाहिए। लेकिन अगर आज इमरान न्याजी पाकिस्तान को मिलने वाली मदद के ख़िलाफ़ बात करता है तो वो मेरे मुर्तज़ा के या हमारी पार्टी के चेयरमैन या इस मुल्क के वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ नहीं है, वो इस मुल्क के ख़िलाफ़ है बात। तो इनको इतनी अक्ल होनी चाहिए कि अगर पाकिस्तान के अंदर फ्लड मुतासरीन के लिए और पाकिस्तान को क्लाइमेट चेंज के तबाहियों से निपटने के लिए दुनिया मदद करती है तो इमरान अहमद न्याजी को उस मदद की तनकीद नहीं करनी चाहिए, उस पर सड़ना नहीं चाहिए। हमें पता है कि इमरान अहमद न्याजी को, हमें पता है कि जहाज़ को हेलीकॉप्टर के मज़े आ गए। हमें पता है कि आज भी इनका यही शौक़ है कि बनीगाला से हेलीकॉप्टर में उड़े। उस वक्त भी हम कहते थे कि ये हेलीकॉप्टर का बेजा इस्तेमाल है कि आप अपने घर से सिर्फ अपने ऑफिस नहीं जा सकते हैं गाड़ी के अंदर, आप तो साइकिल पे जाने की बातें करते थे। आप तो कहते थे कि पता नहीं 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियां देंगे। आपने तो कचुम्बर निकाल दिया आवाम का। और अब आप इमरान अहमद न्याजी जब जब आता है कौन से खिताब करने, मुझे कोई सहाफ़ी ये बता दे कि क्या कभी उसने ये बताया है कि पिछले 4 बरसों में उसने क्या काम किया है, कौन सा अच्छा काम पाकिस्तान के लिए किया है। सिर्फ फराह गोगी की दिफा की बात होती है, सिर्फ अपने उन चमचों की दिफा की बात होती है जो इसका किचन चला रहे हैं, जो इसकी ATM मशीन रहे हैं। किसी एक अच्छे काम का जिक्र किया है जो पाकिस्तान के लिए हुआ। अगर मैंने नहीं देखी हो तो आपने देखी होगी, आपने कवर की होगी, क्योंकि मेरी नज़र से नहीं गुजरी। तो बात सिर्फ इतनी है कि भाई इस वक्त इस मुल्क को मजबूत करने की ज़रूरत है। हमारे और भी दुनिया में हैं दुश्मन, और वो दुश्मन इस ताक में होते हैं कि जी इस मुल्क को कैसे हम क्रिटिसाइज़ करें। इस मुल्क के अंदर अगर यूनिटी नहीं होगी तो यकीनन हमें किसी और से शिकवा नहीं होता। हमें इस मुल्क के अंदर यूनिटी की ज़रूरत है। और आपके तवज्जुह से मैं उस बुज़ुर्ग सियासतदान जिसका नाम इमरान अहमद न्याजी है उसे भी कहूँगी कि कुछ अपनी बुजुर्गी का ख्याल करो और इस मुल्क के बारे में सोचो। मैडम मजबूत करना पाकिस्तान आपने, मैडम एक सवाल का जवाब दें। मैडम मजबूत करना पाकिस्तान आपने, तो आप क्यों ऐसे फैसले नहीं ले रहे कि इमरान खान को गिरफ्तार करें? मैडम जाहिर बात है वो इदारों पर हमला आवर है, उसका जो जुर्म है उसको इदारे करें ना भाई। हमने किसी को अपनी ख्वाहिश पे हम किसी को गिरफ्तार भाई हमने न्याजी को शिकस्त दी है कराची में, हमने न्याजी को शिकस्त